7 जून 2026 आजाद जम्मू और कश्मीर के रावलाकोट में एक ऐसा मंजर था जिसने पूरे खित्ते को हिलाकर रख दिया। गोलियां चलीं, शोर उठा, सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए और फिर खबरें आने लगीं कि कई जानें जाया हो गईं। इसी दिन अदालत से भी एक बड़ा फैसला आया और यूं एक ही लम्हे में सियासत, एहतजाज, कानून और सिक्योरिटी सब आपस में टकरा गए। तो सवाल ये है कि आजाद कश्मीर में आखिर हो क्या रहा है और ये तनाज़ा इतना शदीद क्यों हो गया। आइए इसे आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं। मसला सिर्फ एक दिन का नहीं, बरसों की तलखी है। आजाद जम्मू और कश्मीर में लोगों के जज्बात सिर्फ एक खबर से नहीं भड़के। ये गुस्सा कई महीनों बल्कि कई सालों की माशी तंगी, महंगी बिजली, आटे के बहरान, टैक्सों और सियासी नुमाइंदगी के सवालात से जुड़ा हुआ है। 2024 और 2025 में भी अवामी तहरीकें मजबूत हुई और इसी फिजा में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC एक ताकतवर अवामी प्लेटफॉर्म बनकर सामने आई। इस ग्रुप ने 38 निकाती मुतालबात पेश किए थे, जिनमें से हुकूमत के मुताबिक 36 मान लिए गए, मगर 2 अहम मामलात अभी भी खुले थे। इन 2 में सबसे बड़ा मसला था असेंबली की 12 नशिस्तें जो पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी मुहाजिरीन के लिए मखसूस हैं। JAC का मौक़िफ़ था कि ये नशिस्तें मकामी सियासी तवाज़ुन को मुतासिर करती हैं, जबकि हुकूमत और अदलिया इसे एक आईनी और तारीखी बंदोबस्त करार देती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये 12 नशिस्तें हैं क्या और इन पर इतना झगड़ा क्यों हो रहा है। असेंबली में 12 नशिस्तें ऐसे कश्मीरी मुहाजिरीन के लिए मखसूस हैं जो कश्मीर से हिजरत करने के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आबाद हो गए थे। कानून के मुताबिक वो आज भी कश्मीर के सियासी निज़ाम का हिस्सा समझे जाते हैं, इसलिए उन्हें असेंबली में नुमाइंदगी दी जाती है। लेकिन एहतजाज करने वाले कुछ ग्रुप्स का कहना है कि चूंकि ये लोग आज़ाद कश्मीर में रहते नहीं, इसलिए असेंबली की ये नशिस्तें मकामी लोगों के लिए होनी चाहिए। दूसरी तरफ हुकूमत और अदालत का मौक़िफ़ है कि ये नशिस्तें सिर्फ एक सियासी फैसला नहीं बल्कि आईन का हिस्सा हैं और इन्हें ख़त्म करने के लिए बाकायदा आईनी तरमीम दरकार होगी। 7 जून 2026 को आज़ाद जम्मू कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि महाजरीन के लिए मुख्तस 12 नशस्तें आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं और इन्हें सिर्फ आईनी तरमीम के ज़रिए ही ख़त्म किया जा सकता है। इस फैसले ने इंतखाबात से पहले कानूनी गैर यकीनी कम कर दी, मगर एहतजाजी सियासत को मज़ीद तेज़ कर दिया। यही वो लम्हा था जब मामला सिर्फ अदालत तक महदूद नहीं रहा। ये अब अवामी गुस्से, रियासती इख्तियार और सियासी ताकत की लड़ाई बन चुका था। एहतजाज से पहले ही AJ हुकूमत ने JAC को प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी पाबंदी शुदा तंजीम करार दे दिया था। हुकूमती मौक़िफ़ ये था कि ये कदम अमन व अमान और सिक्योरिटी खदशात की वजह से उठाया गया। इसके बाद पुलिस ने मुताद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार भी किया और इंतज़ामिया ने लोगों को सफ़र से गुरेज करने और बाज़ इलाकों में नकलो हरकत महदूद रखने की हिदायत दी। दूसरी तरफ JAAC का कहना था कि वो अवामी हुकूक के लिए आवाज़ उठा रही है और उसके मुतालिबात को ताकत से दबाया जा रहा है। इसी कशीदगी के माहौल में 9 जून की हड़ताल और एहतजाजी लहर पहले से ज़्यादा खतरनाक हो गई। रावलाकोट में क्या हुआ? फिर आया रावलाकोट का वाक़या। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस और JAC से वाबस्ता अफराद के दरमियान शदीद झड़पें हुई और सूरत हाल इतनी बिगड़ी कि कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल रावलाकोट के करीब भी फायरिंग और अफरा तफरी की खबरें आईं। बाज़ रिपोर्ट्स में कहा गया कि सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला हुआ, जबकि कुछ इत्तलात में हलाकतों और जख्मियों की तफसील मुख्तलिफ अंदाज से बयान की गई। मजमूई तौर पर कम अज़ कम 7 हलाकतों की रिपोर्ट्स आईं, जिनमें 4 सिक्योरिटी एहलकार और 3 JAC से वाबस्ता अफराद शामिल थे। यही वो जगह है जहां हकीकत की तस्वीर कुछ धुंधली हो जाती है, क्योंकि इब्तिदाई इत्तलात में हर फरीक अपनी कहानी अलग अंदाज से बयान करता है। हुकूमत इसे कानून शिकनी और हमला कहती है, जबकि एहतजाजी हल्के इसे ताकत के बेजा इस्तेमाल के तौर पर पेश करते हैं। असल तनाज़ा क्या है? असल मसला सिर्फ एक हस्पताल, एक जुलूस या एक दिन के एहतजाज का नहीं। असल सवाल ये है कि क्या आज़ाद कश्मीर की असेंबली में मुहाजिरीन की 12 नशस्तें बरकरार रहेंगी? क्या अवामी दबाव से आईनी ढांचा बदला जा सकता है? और क्या एहतजाजी तहरीक अपने मुतालबात मनवाने के लिए कानून की हद में रह सकेगी? JAC का दावा है कि इन नशिस्तों की वजह से मकामी वोट कमज़ोर होता है। हुकूमत और अदालत का मौक़िफ़ है कि ये नशिस्तें आईनी नौइयत की हैं और उन्हें ख़त्म करने का रास्ता सिर्फ असेंबली और आईनी तरमीम है, ना कि सड़कों का दबाव। अब आगे क्या हो सकता है? अब सबकी नज़रें 2 चीज़ों पर हैं। एक, सड़कों पर एहतजाज कहां तक जाता है,
दूसरा, हुकूमत और जेएसी के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा शुरू होते हैं या नहीं। इत्तलात के मुताबिक हुकूमत ने बातचीत के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किए, लेकिन साथ ही सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। यही वजह है कि पूरा खित्ता एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। और एक और बड़ी बात, एजेके के आम इंतखाबात 27 जुलाई 2026 को होने वाले हैं, इसलिए ये बहरान सिर्फ एहतजाज नहीं बल्कि आने वाली सियासी बिसात को भी मुतासिर कर सकता है। आज़ाद कश्मीर के लोग हकीकी मसाइल से गुजर रहे हैं, महंगाई, रोजगार, नुमाइंदगी और एतमाद की कमी। दूसरी तरफ रियासत कह रही है कि नज़्मो ज़ब्त, आइन और सिक्योरिटी से समझौता नहीं किया जा सकता। और यही वो जगह है जहां ये सारी कहानी बन रही है। एक तरफ अवामी गुस्सा, दूसरी तरफ रियासती इख्तियार और दरमियान में एक हसास खित्ता जो किसी भी गलत कदम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि शायद अभी असल इम्तिहान शुरू हुआ है। अब देखना यह है कि आज़ाद कश्मीर का ये बहरान मुज़ाकरात से सुलझता है या मज़ीद टकराव में बदल जाता है। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, आपके ख्याल में हल क्या है? मुज़ाकरात, आईनी इस्लाहात या एहतजाज के तरीके में तब्दीली? अल्लाह करे कि अमन वापस आए और ये खित्ता एक बार फिर सुकून की तरफ लौट आए। अल्लाह हाफिज़।